सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह की लगभग 8:30 हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। आज मेरे मामी नानी लोगों की भी तैयारी हो गई है अपने गाँव जाने की। और यहाँ पे मामी जी रख रही है कट्टे में छाछ 3-4 बोतल। और मम्मी ने घी भी दे रखा है नानी लोगों के लिए। और ये 2 नारंगी की पौधे भी ले जाएंगी मामी लोग अपने घर। इस कट्टे में है छाछ और यहाँ पे है 2 किलो घी और 2 नारंगी के पौधे। और मम्मी रख रही है बुरांस का जूस। मेरी तैयारी हो गई है नीचे किचन गार्डन में जाने की। और किचन गार्डन से मैंने थोड़ा चौलाई लानी है सब्जी के लिए। फाइनली मैं अपने किचन गार्डन में ही पहुंच गई हूं। मुझे यहां से निकालने हैं चौलाई के पत्ते। तो ये रहा चौलाई का पत्ता, ये देखिए सब्जी के लिए। तो ये निकाल दूंगी मैं। और हमने यहाँ पे मिर्ची भी लगा रखी थी, मिर्ची के पौधे में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। और जिस दिन धूप लगेगी ना उस दिन हम मिर्च की गुड़ाई भी कर लेंगे। एक क्यारी हमने यहाँ नीचे की साइड बना रखी है और एक क्यारी यहाँ ऊपर की साइड। और यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। और यहाँ ये हैं सोयाबीन भट्ट। और यहाँ पे हमने बोर के थे राजमा। और राजमा की जो बेलें होती है ना वो भी डंडों पे चली गई हैं। और कुछ दिनों बाद राजमा भी खाने के लिए हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर मिर्ची की जो क्यारी बनाई थी वहाँ काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। अब मैं जाती हूँ यहाँ ऊपर वाले सगोड़े में। तो यहाँ से निकालूंगी मैं चौलाई के पत्ते। तो ये दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को चौलाई के पत्ते। तो ये निकालने हैं मुझे सब्जी के लिए, मामी लोगों के लिए। किचन गार्डन से मैंने इतने चौलाई के पत्ते भी निकाल दिए हैं। अब चलते हैं घर। रोहित भी यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट करने लग गया है और नानी भी। यहाँ पे नानी लोगों का सामान भी रेडी हो गया है और नानी भी तैयार हो गई है। वे तैयार, अमन भी रेडी हो गया। और भाई भी जा रहे हैं नानी लोगों को छोड़ने ऊपर रोड तक, वहीं से राशन भी लेके आएगा। और मामी जी भी रेडी हो गई है। हो गई तैयार, हो गया तैयार सामान। यहाँ पे मामी लोगों की पैकिंग भी हो गई है और रेडी भी हो गए हैं। तो आज इनकी विदाई हो रही है हमारे यहाँ घर से। मैंने बोल दिया था इनको आज यहीं रहो, लेकिन मामी जी को देहरादून जाना है ना। बच्चों की स्कूल है, मैं तो 2-4 दिन रह लेती मैं, फिर मुझे कल देहरादून निकलना है। नानी को भी बोल दिया था। ठीक है कल आएगी। कल आएगी। हाँ दवाई नहीं ला रखी। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि में और भोलेनाथ की नगरी से। और मम्मी और भाई की भी घर जा रहे हैं, एक दिन रुके यहाँ। और इनकी तैयारी हो गई है, अब चलते हैं। बाय बाय। और मम्मी ने पीठी पे बैग भी लगा दिया है। चलिए जी चलते हैं हम भी नीचे तक मामी लोगों को छोड़ने के लिए। बाय। और अमन ये जा रहे हैं आगे से, भाई भी जा रहा है साथ में मामी लोगों को छोड़ने के लिए। चलिए जी अब हम यहीं तक आए मामी लोगों को छोड़ने के लिए। फिर तब ठीक है, तो फिर आना था कभी। बाय ए नानी, बाय 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 बाय। हमारे यहाँ के मेहमान लोग भी चले गए हैं। अब हम भी घर के कामों पे लगते हैं। और मैंने जाना है अब घास के लिए ऊपर घास की चारी पे। और मम्मी करेगी घर का काम। और बारिश आने के लिए भी हो रखा है मौसम। तो अभी मैं घास की व्यवस्था कर लेती हूँ, मौसम का कोई भरोसा है नहीं। और ना मेरी मम्मी यहाँ से नानी लोगों को देख रही है पुल तक। बोल रही है पुल तक देखूंगी जब तक पुल पार नहीं हुए। बल खराब लग रहा है। और मम्मी तो चली गई है और 2-3 दिन रहे, बहुत सारी बातें की और बैठे रहे। और अब वो चले गए घर। सुन लग रहा है घर, सुनसान लग रहा है घर। कि अमन और रोहित देखिए आगे से जा रहे हैं और मामी लोग भी जा ही रहे हैं।
नानी लोग भी उधर चले गए हैं। नानी और मामी पुल पर पहुंच गए हैं और मम्मी यहाँ से देख ही रही है कि कहाँ गए। वहाँ तक मम्मी का मन भी कर रहा है ननिहाल जाने का, लेकिन क्या करे, घर में काम ही पूरा नहीं होता है मम्मी का। कॉलेज खुलता है, रोज की भी स्कूल खुल गई कल से। और तक अभी तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ाने लिखाने हैं। अभी तो ऐसे भी नहीं है कि मेरे गाय भैंसे अभी गुड़ाई भी नहीं की हमने, घर का काम पूरा नहीं किया। और अब जाएंगे हम बाद में 2-4 महीने के बाद, भाई की शादी है तब जाएंगे हम शादी में। मामी नानी लोग भी पुल पार हो गए हैं। अब मैं भी चलती हूँ घास के लिए, घास की चारी पे। 10 यहीं बज गई है तो 10 बजे जा रही हूँ मैं घास के लिए। मेरी मम्मी करेगी घर का काम और मैं जाऊँगी घास के लिए, तो जल्दी जल्दी चलते हैं घास के लिए। और बाकी देखिए मौसम, ऊपर तरसाली पे बारिश आने के लिए भी हो गया है मौसम। ये देखिए पूरे आसमान में काले बादल छा गए हैं। और नीचे देखिए खेतों में गांव की बौवा और भाभी लोग भी चले गए हैं। कोई झंगोरे की गुड़ाई कर रहा है तो कोई धान की और कोई मंडुए की। मैं आधे रास्ते में ही पहुंच गई हूँ। लोग घर आ रहे होंगे घास से और मैं जा रही हूँ अब घास के लिए। मैं अपने घास की चारी पे पहुंच गई हूं और मेरे को यहाँ से ही काटना है घास, कि मैं ऊपर की साइड नहीं जाऊंगी क्योंकि ऐसे मौसम में ना पत्थर गिरने का ज़्यादा डर रहता है ऊपर पहाड़ियों से। तो मैं यहाँ पे काटूंगी घास और काफ़ी बड़ा बड़ा घास हो रखा है हमारी घास की चारी के अंदर। दोस्तों फाइनली मैंने 5-6 पुली घास की भी निकाल दी है। तो यहाँ पे है घास 5-6 पुली और यहाँ से निकाला मैंने घास। अब लगाऊंगी मैं भारी, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मेरे पास घास इतना भारी हो रहा है ना, 6 पुली निकाल रखी है मैंने, लेकिन इतना भारी हो रहा है। वैसे ही घास गीला है और मेरे पसीना भी आ गई है बहुत ही ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तब तक के लिए बाय। फाइनली मैं अपनी गौशाला भी पहुँच गई हूँ और भैंस के पास भी मैंने घास डाल दिया है और गाय के पास भी। और जो घास मैं लाई थी ना, मैंने उधर साइड रख दिया है। और हमारी गौशाला में एक भी हरा घास नहीं था, सिर्फ ये एक ये सूखी पुली थी। जब मैं अभी घास लाई तो मैंने उधर साइड रख दिया है। आज तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, इतना भारी हुआ ना घास, इतना भारी हुआ, गाल भी लाल हो गए हैं और मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं अभी। दोस्तों चलिए चलते हैं अब घर, और धूप भी लग गई है हल्की हल्की। और बाकी नीचे खेतों में भी गांव की महिलाएं लगी हुई हैं खेतों के काम पे। फाइनली मैं घर भी पहुंच गई हूं और मेरी मम्मी ने इतने सारे कपड़े भी धो दिए हैं, मेरे भी धो दिए हैं और भाई के भी धो दिए हैं। इन्हें कपड़े धो के घर की सफाई करके, और मम्मी लगी हुई है यहाँ किचन में साफ़ सफाई करने पे। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे सुबह में, तो मम्मी ने वो भी धो दिए हैं। दिन का लंच भी कर दिया है और बर्तन भी यहाँ पर धोने के लिए रख रखे हैं। और अब थोड़ा आराम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।